श्रीहृदयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कलियुग में अति कालिमा और कलंक प्रगटाए, जब जब धर्म की हानि होवे और प्रलय रूप हो जाए। जब चिन्ह प्रलय का नजर आए, वट वृक्ष प्रकट हो जाता है। उसमें से निकले प्राण वायु और 3 पत्ते प्रगटाता है। उन पत्तों पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाए, फिर सृष्टि निर्माण करे और नवजीवन प्रगटाए। नई सृष्टि का निर्माण होता है। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, हे उमा, ये हमारा नश्वर संसार और हमारा ये नश्वर शरीर नाशवान है और निराशाओं से भरपूर है। मृत्युलोक में एक भी ऐसी आत्मा ही नहीं जिसकी सब आशा पूरी हो, और घोर निराशा में जीवन और फिर भी आस अधूरी हो। तो आशा और निराशाओं के बीच में है उमा जी ये जीवन चक्र, काल चक्र, समय चक्र चलता रहता है। अरबों युग गुजर जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग गुजरे अरबों बार। यही सत्य है जगत में और ईश्वर हो साकार। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि ये पंच तत्व का जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। मलमास है और छठी रात के अंक है। तो हर आत्माओं के ऊपर मल चढ़ा हुआ रहता है, पापों का, अधर्म का, निराशाओं का। और उस मल को हटाने के लिए रामचंद्र मानस विमल रामचरित गुणगान। रामचरित मानस उस मल को हटाने के लिए एक शक्ति है। ये पंच तत्व की जो देह है, इसके अंदर सूर्य, पवन, अग्नि, जल और वायु, ये सब मिलकर के एक आत्मा और एक पंच तत्व की देह का इसमें निर्माण होता है और आत्मा की उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। आत्मा रूपी सूर्य जब और करता दिव्य प्रकाश, तो पंच तत्व की शक्ति का हो जाता आभास। तब जाकर मृत्युलोक में आत्मा सजीव होती है। अब हमें इस जीवन में आकर के क्या करना चाहिए, यह एक यक्ष प्रश्न है।
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता और रामायण, इनका सार है कि जैसे जैसे हैं ये पंच तत्व अपना कल्याण नहीं करते, ये तो जग का कल्याण करे, सारे जग में अमृत भरते। उसी तरह ये आत्मा और पंच तत्व की देह, आप भी करो कल्याण जगत का, तो ईश्वर जैसे ले, ईश्वर हो जाओगे आप। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं रहता, सारे त्रिलोक और सारे संसार को प्रकाशमान कर देता है। तो अपने लिए कुछ भी नहीं और जग को देत प्रकाश, और मकर संक्रांति का सूर्य है जो देगा हमें प्रकाश। तो ये सूर्य का जन्मदिन है मकर संक्रांति, और मल मास में धनु राशि में सूर्य है, और 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। तो मकर सूर्य जब जब पड़े, सारे मल हट जाए, अंधकार हट जाते हैं और रोशनी छाए। तो रोशनी, सारे मल हट जाते हैं, और मल हटने के बाद सूर्य का प्रकाश होता है, जो हमारी पंच तत्व का मुख्य अंश है। सूर्य वंश में ही राम जी हैं, और सूर्य ही हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा हमें परहित में रखनी चाहिए, भोगों से दूर रखनी चाहिए, और भगवान की शक्ति का प्रकाश हमारे जीवन में सदा प्रकाशमान रहे, वो शक्ति हमें यहाँ पर प्रकट करनी चाहिए, चाहे कोई भी आत्मा। बड़ी मुश्किल से जन्मे राम जी, जब तब दशरथ कौशल्या कीन, तब नारायण प्रकटे थे और शक्ति व्यापक लीन। तो आत्माएं तो विश्व के सभी राष्ट्रों में जन्म लेती रहती है और मरती रहती है, लेकिन उस आत्मा का इंतजार पूरा त्रिलोक करता है जब किसी विशेष आत्मा को भगवान भारत में भेजते हैं। उसे अवतार कहते हैं, उसकी प्रतीक्षा होती है। लाखों तपस्या के और भक्ति के द्वार खुल जाते हैं, मंदिर मंदिर सब ढोक रहे, तब जाके अवतार प्रगटाते हैं। ऐसे ही अवतार थे रामचंद्र भगवान, सूर्यवंश में जन्म गए और किया भारत कल्याण। तो ऐसी एकाध आत्माएं होती हैं, बाकी तो जन्मते और मरते रहते हैं, भोगते रहते हैं। कर्मों की गति की प्रधानता है और कर्मों के अनुसार उन्हें फल मिलता रहता है। लेकिन विशेष आत्मा इस पंच तत्व की देह में जब भगवान भेजते हैं तो उसे अवतार कहते हैं। तो सूर्यवंश में वो अवतार भगवान राम का हुआ। और कंस की प्रताड़ना और कष्ट देवकी वसुदेव ने पाया, और जब शक्ति और करी तपस्या, तो चंद्रवंश में अमृत आया। श्री कृष्ण गोलोक से प्रगटे मथुरा आए, अमृत भारत में भर गए और देखो ब्रज बन जाए। ये ब्रज है, यहां पर बुरे काम करना वर्जित है। तो यदि कोई ब्रज में आए तो अब सारे बुरे कामों को ब्रज से बाहर ही छोड़ करके आए, वरना कृष्ण राधे महारानी और नाराज स्वयं हो जाती है। ब्रज के राजा राधे गोविंद, वहां तो प्रेम प्रगट आत्मा आती है। तो प्रेम से प्रगट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो चंद्रवंश का अमृत भगवान कृष्ण है। इसी तरह अग्नि होती है, अग्नि भी सूर्य के अंदर ही होती है, और उस अग्नि को प्रज्वलित करते रहना चाहिए। पुण्य प्रज्वलित कीजिए और पाप अंधेरे हटाओ, और राम नाम की शक्ति का और अग्नि यहां जलाओ। जिस तरह अग्नि का प्रकाश होता है, अग्नि आत्मा को भी पवित्र कर देती है, काम क्रोध मद लोभ को भस्म कर देती है, तो ये भी परहित में रहती है। अग्नि खुद ही जलती है पर करती है कल्याण, सारे भोजन अग्नि से बनते और मिलते हैं भगवान। उसी तरह वायु होती है,
ये भी दूसरों के लिए ही बहती है। सारे संसार में पवन प्राणवायु है और हमारे मृत्युलोक का जीवन है। तो ये पवन भी जो वृक्षों से और आकाश से वितरित अवतरित होती रहती है, वो भी मानवता का कल्याण करती है। और इसमें जल होता है, वो भी सबके लिए है जल यहां रूप। और जल बिन कोई रह नहीं पावे, और जल कितना पावन गंगा में, सब उसमें ही स्नान करे। जल का ही सब जब पान करे, मंगल यहाँ पर भगवान करे। और पंच तत्व की शक्ति का भोले शंकर गुणगान करे। और शक्ति सबसे बड़ी और ये मिट्टी गति जान, इसमें उपजते सदा धन धान। हीरे पन्ने महान, हीरे पन्ने माणक मोती और जितनी भी फसलें होती है इस मिट्टी में होती है। तो इस मिट्टी न हो तो जीवन में गति न हो। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के जो हमारा शरीर बना है, उमा जी इसका गहन रहस्य बता रहे हैं कि संसार में जिसको ये 5 तत्व का शरीर मिल जाए उसे परहित में लगाना चाहिए। क्योंकि ये 5 तत्व स्वहित के लिए नहीं होते, किसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं होते, किसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नहीं होते, किसी धन और पद को प्राप्त करने के लिए नहीं होते। ये तो केवल जीवन की एक गति है। उस जीवन की गति में हमको जीवन का प्रकाश सारे मानवता के कल्याण के लिए फैलाना ही हमारा सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, विश्व धर्म है, विश्व कल्याण। तो ये 5 तत्व विश्व कल्याण के लिए है और हम हमारे स्व कल्याण की बातें करते हैं। तो करो विश्व कल्याण जगत में, 5 तत्व की काया है। ये नश्वर जीवन भैया, ये नश्वर जग की माया है। इस नश्वरता का त्याग करो और राम चरण अनुराग करो। और छोड़ो जगत के भोग सभी, भगवान की देखो फरियाद करो। ये 5 तत्व हमें क्या सिखाता है? ये 5 तत्व हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। 12 कला भगवान राम सिखा के गए, सूर्यवंश में रामावतार हुआ। और जीवन जीने की 16 कला भगवान कृष्ण सिखाकर गए ब्रज में। एक रामायण है और एक गीता है। तो रामायण और गीता और 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण हमारे जीवन की आशाएं हैं और हमें पूरा जीवन इनको प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा 4 युगों के माय, और कोई भी कल्याण न कर पावे। और सभी भोग गतिमान, सब भोगों में व्यस्त हो जाते हैं और भगवान की नाराजगी और कर्मों की प्रधानता यहीं से शुरू होती है। कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। इसलिए जब आप उल्टी गंगा बहाओगे, उल्टे काम शुरू कर दोगे, तो फिर आपके जीवन में निराशाएं छा जाएंगी और मटिया मेट खुद ही हो जाओ। और 5 तत्व में आग लगाओ, चिता पहुंच जाए शरीर और हो जाता शमशान। और जब तक जीवन है उसका मचा रहे घमशान। तो उस घमशान से बचने के लिए और शमशान से बचने के लिए हमें हमारी आत्मा में नारायण का और सूर्य का प्रकाश प्रज्वलित रखना चाहिए। तो सारे अंधकार इस मृत्युलोक के अपने आप हट जाते हैं। नहीं कोई दुख इस जग में पावे, जो भी सूर्य आत्म प्रगटावे। पवन शुद्ध प्रगटे रे भगवान, अग्नि रूप राम में जानान। जल रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसलिए पानी रहना चाहिए, जल रहना चाहिए, जल के बिना जीवन नहीं। इसलिए जल और वायु और प्रकृति का संरक्षण ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण को शुद्ध करना, प्रकृति के समीप रहना और प्रकृतिमय 5 तत्व के शरीर को करना हमारी मानवता का विश्व में कल्याण कर सकता है। लेकिन करे विरोध प्रकृति का,
और प्रकृति को हम नष्ट करें तो अपने ही जीवन में भैया खुद हम सारे कष्ट भरे। तो सारे कष्ट खुद ही भरे और जग में मनुज गतिता, अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने कष्ट हैं भाई। इसलिए ये कष्ट आपने पैदा किए। भगवान ने तो आपको पंच तत्व का एक 100% स्वर्णमय शरीर देह आभा भेजी आपके लिए कि आप इसका आनंद लीजिए और गौरवान्वित होकर के परमानंद होकर के ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमताओं को प्राप्त कीजिए। लेकिन कोई करता नहीं और अपना यहां कल्याण, और सारे जीवन को बना देता है भोगों में शमशान। लेकिन यहां सब भोग भोगना चाहते हैं। जब मनुष्य भोग भोगने की प्रवृत्ति अपने शरीर में इस पंच तत्व की देह में जागृत कर लेता है तो अपने आप का पतन कर लेता है। चाहे वो कोई चक्रवर्ती सम्राट हो या कोई धनवान हो या कोई ज्ञानवान हो या कोई भी हो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी यदि भोगों में चला जाए और भोग भोगना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान ले तो ये पंच तत्व की देह उसे मिट्टी में मिला देती है और अपने आप को वो मनुष्य नष्ट कर लेता है। वो आत्मा नष्ट हो जाती है, 84 लाख योनियों में बार बार जन्मती रहती है और मरती रहती है। इसलिए हमें भोगों से सबको दूर रहना और भगवान के पास रहना चाहिए। और जब तक जीवन चले आपका राम राम करना चाहिए। जय राम राम 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 जय राम राम। पल पल में मेरे राम राम, जिह्वा पे मेरे राम राम, नैनों में मेरे राम राम, हर श्वास श्वास में राम राम, और हर पल जप लूं राम नाम, मेरे रोम रोम में राम राम, मेरे जीवन में राम राम, सब तरफ राम ही राम राम। और राम जपे मंगल हो जावे, जप लो भैया राम राम। तो ये राम हमारी आत्मा है और पंच तत्व का कल्याण केवल राम ही करते हैं। है उमा, मैं भी अपना कल्याण, मैं शिव हूं, मेरा नाम ही कल्याण है। क्योंकि शिव में से ई हट जाए, ईश्वर को हटा दिया जाए तो शव रह जाता है और शव शमशान तुल्य है, मृत्यु है। तो इस मृत्यु लोक में मैंने सबसे महत्व शक्ति ईश्वर को माना और 100 के आसपास जब मैंने ईश्वर को प्रगटा लिया अपनी आत्मा में, अपने रोम रोम में, तो मैं शिव हो गया। तब मैंने देखा कि पंच तत्व की ये शरीर, ये आत्मा भगवान ने यहां किस लिए भेजी। तब भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि कल्याण करने के लिए भेजी, मानवता का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, सारे जगत और विश्व का कल्याण करने के लिए। तो मेरा नाम कल्याण हो गया और शिव ज्ञान को कहते हैं। तो जब तक हमें ये ज्ञान ही ना हो कि हमारे ये पंच तत्व की देह क्या क्या कर सकती है, तब तक हम कल्याण कैसे कर सकते। जब हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो सारे संसार और विश्व और पूरे त्रिलोक का कल्याण कैसे कर सकते। यही सोच मेरी बनी और हो गया शिव अवतार, मृत्युलोक में कैलाश पर ओमकार साकार। मैं ओमकार बन करके और निराकार ज्योति के स्वरूप की झनकार को फैलाता हुआ खुद ही बना कल्याण, ज्ञान बन पावा और नेत्र तीसरा मैंने खुद प्रगटावा। जब देखी सारी सृष्टि त्रिलोक प्रगटाया, हर लोक में मुझको राम नजर वहां आया। तब से मैं जपने लगा राम का नामा और 1.25 की है समाधि श्री रामा। मैं एक की समाधि 1.25 वर्ष की लगा लेता हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरे त्रिलोक में उस सर्वशक्तिमान शक्ति पंच तत्व की उस महात्मा परमात्मा राम रूपी शक्ति को अवलोकन करता रहता हूं कि क्या क्या करते राम जी, क्या क्या लीला पाए। अजर अमर अविनाशी है और ईश्वर वही कहलाए। इसलिए वो ईश्वर है
और हम मृत्युलोक की सभी आत्माएं नश्वर हैं और ये शून्य का सार संसार है। तो इस शून्य के सार संसार में जब नश्वर आत्मा जन्म ले तो उसे ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, तब तो वो जीवन मुक्त हो जाएगी, वरना वो भोगों से युक्त होकर के भगवान से दूर होकर के 84 लाख योनियों में फंस जाएगी। तो मकर संक्रांति का सूर्य है, अभी तो पंचक आया है और शनिवार की पंचक में और षष्ठी की ये छाया है। छठी रात के अंक है, शनिवार का दिन है और इस पंच तत्व पर मलमास की कालीमा छाई हुई है। भारतवासियों, आप उठो और इस मल का त्याग करो और जो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशमान होने वाला है 14 जनवरी शुक्रवार और मध्यकाल प्रगटावेगा। रथ में बैठेंगे भगवान भास्कर और पृथ्वी के चक्कर लगावेगा। तो 6 महीने तक उत्तर चले, 6 दक्षिण गति जान, और आज भी षष्ठी तिथि है और 6 का अंक महान। तो ये 6 का चक्र बड़ा विचित्र होता है। मेरा एक पुत्र है उमा, ज्ञान पुत्र, जिसका नाम कार्तिक है, उसके 6 मुख हैं। तो वो सारी सृष्टि की श्रृंखलाओं को और छठी रात के अंक को एक पल में समझ जाता है कि क्या क्या घटेगा जगत में और क्या क्या घटना हो। और सत्य राम संसार है और नश्वर ये जग हो। तो इस पूरे मृत्युलोक में सत्य तो केवल राम जी हैं, बाकी ये सारा संसार असत्य है, नश्वर है। जीवन और मृत्यु का एक क्रम है, आता और जाता रहता है। इसलिए आना जाना तो यहां पर एक क्रम है और इस क्रम में हमें भ्रम है और इस भ्रम को हटाने के लिए ईश्वर है और ईश्वर ही सर्वशक्तिमान 14 जनवरी के सूर्य का प्रकाश है। यदि 14 जनवरी का सूर्य उदय न हो तो सृष्टि प्रलय हो जाती। भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए मकर संक्रांति एक महापर्व है और यह हमारे समस्त मनों को धो देता है, हमारे अंदर चैतन्यता प्रकट करके हमें भगवान की भक्ति को हमारे अंदर अंकुरित कर देता है और उस अंकुरण से हमारे भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, हमारा भाग्य बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी शैलियां बदल जाती है और भगवान की अनुभूति होने के पश्चात ऐसा कौन सा काम है जो किसी भक्त का न होता। जैसी जिसकी कामना गर्व शुभ शुभ होए, पूरे करते राम जी इसमें संशय न होए। तो वो मनोकामनाएं तो जब आप ईश्वर की तरफ जाओगे तो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी, और यदि आप भोग की तरफ जाओगे तो आपकी समस्त इच्छाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। कभी न पूरी होती है जो मन चेते नर नारी, अरे हरि जपो हरि को भजो तो सब इच्छा पूरी तुम्हारी। तो इच्छा पूर्ण करते हैं नारायण भगवान, मकर सूर्य उन्हें जानिए और ले ओ हरि का नाम। तब मकर संक्रांति को जब कपिल धारा खुलती है तो कपिल धारा में से अमृत टपकता है और उस अमृत सूर्य भगवान टपकाते हैं, क्योंकि उनके नेत्रों में अग्नि होती है। कपिल मुनि 60,000 सूर्य वंश में राजा सगर के पुत्रों को एक पल में ही समाप्त कर दिया था जब उन्होंने वहां पर मल चढ़ाने की कोशिश की, आतंक फैलाने की कोशिश की, हिंसा फैलाने की कोशिश की, उनकी आंखों में नेत्रों में कांटा चुभाने की कोशिश की। तो सोचो ये कोई कल्याण के काम है, ये तो दानवता वाले काम है। तो दानवता के कार्य को हमें मकर संक्रांति से पहले छोड़ देना चाहिए और मानवता के मार्ग पर चलकर मानवता का कल्याण करना, परहित करना, दूसरों की भलाई करना। तिल के बराबर भी भलाई यदि आप करोगे तो आपका कल्याण भगवान नारायण कर देंगे, और तिल के बराबर भी ईर्ष्या, पाप और छल कपट आप करोगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो सोचो कितना महत्व है तिल का। और ये तिल उस दिन तिल दानम प्रत्यक्षते किम प्रमाणम सर्वशक्ति व्यापकम। तिल के बराबर भी पाप की परछाई हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में हमें लानी ही नहीं चाहिए। ये ज्ञान है और ये ज्ञान मकर संक्रांति की जो भाग्य रेखा होती है, जिसे मकर रेखा कहते हैं, ये मकर जल तत्वानी भूतानी,
ये जल में है और हमारा पूरा शरीर जल से बना हुआ है। इसमें जो 900 कोटा 72 नाड़ियां हैं उसमें खून और जल प्रवाहमान रहता है और जब उसमें शक्ति ईश्वर की आ जाती है और तिल बराबर भी हमारे अंदर बुराई नहीं रहती तो ईश्वर की शक्ति का प्रागट्य होने के बाद ये सारा हमारा पंच तत्व का शरीर प्रकाशमान हो जाता है। गूढ़ गंभीर रहस्य को और वाणी रही बताए, पंच तत्व की दे हमें और देखो कुछ है ना। इसलिए पंच तत्व और इस शरीर और इस चमड़े पर घन घमंड और गौरव करना ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा पार, इसलिए 4 दिन की चांदनी है तो उस चांदनी को शीतलता से शांति से उसके अमृत का हम पान करें। हर मनुष्य के जीवन में ये चांदनी आती है, तो जब चांदनी आती है तो शीतलता आती है, अमृत आता है। तो भक्ति रूपी खीर को और कर लो भैया पान और शक्ति ले सूर्य से तो कृपा करे रे भगवान। तो ये सूर्य और चंद्रमा बड़े महत्वपूर्ण है। उत्तरायण में सूर्य महत्वपूर्ण होता है और दक्षिणायन में चंद्रमा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है और ये मकर संक्रांति 14 के अंक में आती है। तो 14 10 इंद्रियां और चारों दिशाएं होती हैं और 4 चतुर्भुज स्वरूप और 4 ही युग होते हैं। जब इनको आप जोड़ोगे तो 4 और 1 5 हो जाता है, तो पंच तत्व बन जाता है और हमें तत्व के ऊपर बनकर के हमें सत्य तत्व प्राप्त करना चाहिए, सत्य नारायण का अस्तित्व प्राप्त करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा भी अमृत को टपकाती है, वो पूर्णिमा के अंदर आती है, उसकी 15 का अंक होता है। उसमें जब पूर्णिमा होती है तो 15 अंक गतिजान और उसमें अमृत टपकता और दक्षिण सूरजमान, वो दक्षिण सूर्य में आती है। तो दक्षिण सूर्य में अमृत चंद्रमा टपकाता है और उत्तर सूर्य में अमृत सूर्य टपकाते हैं। और ये सूर्य और चंद्र ही हमारे जीवन की शक्ति है। एक हमें शक्ति और ओजस्व और तेज प्रदान करता है और चंद्रमा हमें शीतलता और अमृत प्रदान करता है। यदि ये दोनों सूर्य और चंद्रमा न हो तो इस सृष्टि को चलना ही असंभव हो जाए। तो सूर्य चंद्र ही अवतारा, सूर्य वंश राम गति धारा, चंद्र वंश कृष्ण प्रगटावे, 2 ही सत्ता रूप दिखावे। सबसे बड़ी सत्ता है राम जी और कृष्ण भगवान, बाकी तो संसार में और जन्मते हैं नादान। बाकी तो हम लोग तो मृत्यु लोक की आत्माएं हैं, मृत्यु पहले है जीवन बाद में है। इसलिए मृत्यु को सत्य समझते हुए मृत्यु की वस्तुओं से दूर रहो। ये भोग आपको मृत्यु तक पहुंचा देते हैं और आपकी भक्ति आपको भगवान तक पहुंचा देती है। तो मकर संक्रांति का ये दिव्य संदेश सर्वशक्तिदायक और मंगलदायक बने। भारत की हर आत्मा भोगों से दूर रहे, भगवान के पास रहे, विद्वेष और हिंसा और घृणा से दूर रहे, सब धर्मों के गुलाब भारत में खिले। मकर संक्रांति का सूर्य मंगलमय हो, शांतिमय हो और भारत में राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य के सूर्य का प्रकाश भारत में फैले 21वीं शताब्दी में और हम पापों से दूर रहकर भगवान और परमात्मा के समीप पहुंच जाएं। ये मनोकामना भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करते। इतनी सी ही बात थी और पंचतत्व की बात। और प्रातःकाल शुरू हुई और हो गई आधी रात। तो रात में जन्मे शिव भगवाना, दिन में जन्मे राम गतिमाना। तो राम जी का मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त में जन्म हुआ है और भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा जन्म, क्योंकि मैं राम के चरित्रों की चरित्रावली सुनते सुनते अर्धरात्रि तक पहुंच गया था, इसलिए मेरा शिवरात्रि जो बनी वो रात्रि में जन्म। तो सारी रात्रि के अंधकार को शिव जी स्वयं हटाते हैं और सवेरा करने भारत में स्वयं राम जी आते हैं। तो शिव और राम दोनों मिले और स्थापित गतिजान, मकर सूर्य भारत में प्रगटे 14 जनवरी आन। तो ये 14 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण है, भारी बदलाव का संकेत कर रही है। राजनीति में भारी बदलाव होने वाला है,
भक्तों की भक्ति में भारी बदलाव होने वाला है, संपूर्ण विश्व की रेखाएं में भारी बदलाव होने वाला है, प्रकृति में भारी बदलाव होने वाला है। इसलिए इस बदलाव को रोकने के लिए और सारे संसार को स्थिर करने के लिए मकर संक्रांति का सूर्य और ये भगवान राम की शक्ति भारत में शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान शिव कल्याण करने की कृपा करें, क्योंकि उनके बिना सृष्टि की एक पल नहीं चल पाए। कृपा करो भोले भंडारी और करो राम रघुराय। पंच तत्व प्रसंग था जिसे सूक्ष्म दिया सुनाए, जो भी समझे और सुने और जीवन में उतराए उसका ही कल्याण हो। और शिव स्वरूप समान राम कृपा उसको मिल जाए और प्रगटे भारत में भगवान। तो भारत में भगवान प्रकट करने के लिए ये संदेश भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया। 8 जनवरी को सुनाया, मलमास में सुनाया, षष्ठ तिथि को सुनाया, शनिवार को सुनाया। और आगे भी जब तक नहीं हो मकर उदय और सूर्य जब तक नहीं प्रगटावे और शिव जी करे गुणगान जगत में और भक्ति को प्रगटावे, तो तब तक भक्ति का अमृत भगवान शिव भारत में प्रकट करते रहेंगे, ताकि मानवता का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत की जय जयकार हो, विश्व का जगत गुरु भारत बने, भारत में शांति बनी रहे, अशांति का दौर खत्म हो, क्योंकि आने वाला समय अशांतियों से भरा हुआ है और वहां पर राम और शिव की बड़ी जरूरत पड़ेगी। इसलिए राम और शिव दोनों को वाणी दिया मिलाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय भारत माता।